राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ में किसी गलती की वजह से आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी जैसे कि मुझे कमेंट आते रहते हैं लोगों के कि हमने 16 सोमवार 16 गुरुवार व्रत के लिए, हमने इतने सालों से जो है इस मंत्र का जप किया है या फिर हमने ग्रंथ पाठ किया, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। और ऐसे में कहते हैं कि फिर क्या पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। अविश्वास, लोगों के मन में अश्रद्धा पैदा होने लगती भगवान के प्रति कि भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होता। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या कारण है कि आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं होती, ठीक है। और साथ ही साथ जो है बात करेंगे कि क्या आपको करना चाहिए ताकि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा ना कि आपकी किसी गलती की वजह से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य कभी भी खाली नहीं जाता है। कोई भी भागवतिक कार्य आप जो भी करते हैं, भागवतिक कार्यों में शामिल होता है, जैसे कि दान पुण्य, कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं, कोई भी व्रत कर रहे हैं, कोई भी ग्रंथ पाठ कर रहे हैं, पीपल इत्यादि में जाके लोग पूजा करते हैं, छोटे छोटे उपाय करते हैं, वो भी खाली नहीं जाते हैं। हर एक का फल आपको मिलता ही मिलता है, खाली नहीं जाता, क्योंकि भागवतिक कार्यों का ये स्वभाव ही ऐसा होता है, गुण ही ऐसा होता है कि अगर आप कोई विधि ऐसे फॉलो करेंगे, कोई विधि कर रहे हैं, तो उसका फल ही है कि वो आपको जो है संकल्प जो भी आपका होता है उसमें कुछ ना कुछ योगदान दे करके ही जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि दही होता है, तो दही में एक विधि करने पर, विधि क्या है कि दही में जो है आप अगर उसको हिलाते हैं एक विधि से, तो कुछ समय बाद, कुछ प्रोसेस बाद जो है उसमें ऊपर मक्खन आ ही जाता है और उस मक्खन से आप घी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक विधि है, दही का ये गुण ही है, स्वभाव ही है कि आप उसको हिलाएंगे तो उससे मक्खन निकलना ही निकलना है। चाहे आप मन से हिलाएं उसको या फिर कोई ऐसे खेलते खेलते हिलाए, तो भी मतलब वो कुछ समय बाद जो है उसमें जो है मक्खन आता ही आता है। इसी प्रकार से भगवान के लिए किए गए कार्यों का ये स्वभाव ही है, ठीक है। जैसे कुत्ते का स्वभाव होता है कि उसको पालो तो वो वफादार हो ही जाता है अपने मालिक के प्रति, लेकिन दूसरे जीव नहीं होते, क्योंकि कुत्ते का स्वभाव ऐसा दूसरे जीवों का नहीं है, ठीक है। आप मतलब उदाहरण से, कोई भी उदाहरण से समझे, जैसे पेड़ पौधे, अगर आप नीम का ही पेड़ लगा रहे हैं तो नीम की पत्ती का स्वभाव ही है कि वो कड़वी होती है, लेकिन जो है वो पेट साफ करती है, उससे जो है कीड़े मरते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से भगवान के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उनका स्वभाव ही है, उन विधियों का ये फल ही है, गुण ही है कि वो फल दे करके ही जाएंगे, बिना फल दिए जाते ही नहीं है। एक बात आप सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण को पूतना नामक राक्षसी अपने दूध में जो है जहर मिलाकर पिलाने की कोशिश करने पर भी भगवान ने उसको मोक्ष धाम यानी कि अपना परम धाम प्रदान किया। इतने मेहरबान कृपालु हैं भगवान कि भगवान के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं, जहर भी पिला रही है तो उसको भगवान अच्छा धाम प्रदान कर रहे हैं, उसके ऊपर दया कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं भगवान के लिए, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, उनके लिए भगवान जो है मेहरबान क्यों नहीं होंगे, उन पर दयालु क्यों नहीं होंगे। तो उनके खाते में भी पुण्य जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान के लिए किए गए कार्य खाली जाते हैं। लेकिन फिर गलती कहाँ हो जाती, क्यों आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती, इस विषय पे अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब हम विधि विधान से कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई भी व्रत में अगर हम विधियों में त्रुटियां कर देते हैं, चूक कर देते हैं, तो फिर हमारी मनोकामना पूरी मतलब बाधाएं आती हैं। पुण्य जाता है फिर भी संचित होता है, पुण्य कहीं नहीं जाता। देखिए जैसे कि दही है ना, अगर आप उसको, जो दही को अगर मथते होंगे, मक्खन निकालते होंगे, अच्छी तरीके से बारीकी से समझते होंगे कि उसको भी अगर अच्छे विधि से ना हिलाओ तो क्या है ना, मक्खन उसी में घुल जाता है, फिर वो ऊपर नहीं आता। जैसे ठंडी में थोड़ा सा गर्म पानी डालने से जल्दी मक्खन ऊपर आ जाता है, गर्मी में थोड़ा सा ठंडा पानी डालने से मक्खन जल्दी ऊपर आ जाता है। तो जो बारीकी से वही समझ पाएंगे जो दही मथते हैं, मक्खन बनाते हैं, है ना। इसी तरह से विधि विधानों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाने से, क्योंकि एक प्रोसेस बताई गई कि इस प्रोसेस से ये चीज़ करना है। अब एक प्रोसेस में आप एक मतलब एक डंडी खींच निकाल देंगे, मान लीजिए कोई आप किसी ड्राइंग को बना रहे हैं, ड्राइंग का कोई पार्ट आपने नहीं बनाया तो वो तो अधूरा ही रह जाएगा ना। उसी तरह से एक प्रोसेस का आपने अगर कोई पार्ट नहीं किया है तो फिर वहाँ पे जो है थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन भगवान के लिए किया गया ऐसा होता है कि आप चाहे विधि से ना भी करें, पुण्य संचित होते ही हैं, चाहे इनका परसेंटेज होता है। जैसे छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं ना, जैसे लोग एक एक दिन के उपाय बताते हैं कि इस दिन आप पीपल के पास जाओ, इस दिन ये करो, तो छोटे छोटे उपाय कितने ज़्यादा फल देंगे बताइए। बहुत कम परसेंट, 2%, 3% या आधा % फल देते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव अधिक नहीं होता है एक दिन के वाले उपायों का। लेकिन जो आप व्रत करते हैं ना, तपस्या में ताकत होती है, तो तपस्या का फल जैसे कि आप 40% ऐसा मान सकते हैं। व्रत के साथ अगर आपने नाम जप कर लिया तो 60%, 80% ऐसा इनका प्रभाव जो है परसेंट में बढ़ जाता है।
परसेंट का जो उदाहरण दे रही हूँ, मतलब प्रभाव बता रही हूँ किस तरह से बढ़ जाता है। इसी तरह से मंत्र जब प्रभावशाली होता है 60-80% ऐसे अच्छे से कर लिया आपने विधि से तो और ज़्यादा प्रभावी हो गया, जल्दी मनोकामना पूरी होती है। ठीक है, तो इन्हीं में अगर हम गलती करते हैं तो जो है हमारी मनोकामना मतलब आधा हो जाता है। अगर आपका कोई मंत्र का ये है विधि लेकिन आपने सही से नहीं किया, आपको जो है 95% फल मिलना था उसका, लेकिन आपने विधि से नहीं किया तो आपका वही जो है 60% हो जाता है, विधि आपने सही नहीं करी, लेकिन खाली नहीं जाता। ठीक है, तभी मनोकामना में डिले होता है, देरी होने लगती है, तो लोगों में अश्रद्धा होने लगती है। लेकिन केवल एक ही कारण नहीं होता है, कई बार हम विधि विधान से करते हैं फिर भी मनोकामना पूरी नहीं होती, तो उसका क्या कारण होता है? कई परिस्थितियां बनती हैं। देखिए, एक परिस्थिति ये होती है कि कई बार भगवान हमारे लिए कोई हितकारी चीज़ करने वाले होते हैं, कोई भला करने वाले होते हैं। मान लीजिए हम सरकारी नौकरी पर अड़े हुए हैं 20,000 की नौकरी पर, और हमारे भाग्य में 80,000 की नौकरी भगवान ने लिख रखी है, तो वो आपको डायरेक्ट वो चीज़ नहीं देंगे जिसमें आपने स्टैंप लगा के रखा हुआ कि बस मुझे यही चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे बड़ा अच्छा चीज़ आपको देने वाले हैं, इसलिए जो है वो चीज़ आपको उस टाइम पे नहीं देंगे, जब उसका टाइम आएगा उस टाइम पे देंगे। तो जब तक हम वो चीज़ें नहीं पाते हैं तो लगता है कि मनोकामना नहीं कर रहे पूरी। ठीक है, जैसे कि एक लड़की है, अगर वो किसी लड़के से शादी करना चाहती, किसी प्रेमी से, किसी से प्यार करती है, इससे शादी करने के लिए अगर कोई व्रत कर रही है, लेकिन भगवान को पता है कि इस लड़के के पास अगर ये लड़की गई तो वहाँ काटी जाएगी, मार दी जाएगी, तो भगवान उस लड़के से शादी नहीं कराते, बल्कि आप अगर कोई लड़की व्रत कर रही है तो करेंगे कि उस लड़के की जल्दी शादी करा देंगे, ताकि वो उसकी जल्दी शादी हो जाए तो लड़की का मन जो है अच्छा हो जाए। ठीक है, तो व्रत का प्रभाव यह होगा कि उसकी जल्दी शादी हो जाएगी और आप उससे फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो बचाने के लिए इसी तरह भगवान हमारे साथ करते हैं कि अगर किसी चीज़ से हमारा भला होने वाला, कोई चीज़ हमारे लिए हितकारी है तो हमें वो ही देते हैं, चाहे हम उसके लिए कितना भी भगवान को कोसें कि भगवान आप कितने गंदे हो, मैंने ये किया, फिर भी आप जो है मनोकामना कितना भी गिड़गिड़ाएं, लेकिन माँ बाप जानते हैं ना कि हमारा हित जिससे होगा जलने नहीं देंगे भगवान, जिससे हित होगा वही करने देंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि जो है इससे ये यहाँ इस प्रेमी के यहाँ जाएगी तो काटी जाएगी, तो उससे शादी नहीं करवाएंगे, लेकिन जब तक शादी नहीं होगी तो लड़की सोचेगी कि भगवान कितने खराब है, मेरी शादी इससे नहीं करवाए, उससे किसी और से उसकी शादी हो गई। ठीक है, और जब उसकी शादी हो जाएगी ना किसी अच्छे व्यक्ति से, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ मैंने व्रत किया था, अच्छा हुआ जो उस समय उस लड़के से भगवान ने मुझे बचाया और इतना अच्छा मुझे पति मुझे दिया। तो जब वो शादी हो जाएगी तब उसे पता चलेगा, लेकिन जब तक नहीं होगी तब तक वो यही सोचती रह जाएगी कि भगवान मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो कर रहे। ठीक है, तो एक परिस्थिति ये बनती है कि भला करने के लिए। दूसरी परिस्थिति ये बनती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमारे भाग्य में ही नहीं होती। अगर हम सरकारी नौकरी मांग रहे हैं 20,000 की, तो 20,000 की प्राइवेट नौकरी भी हमारे भाग्य में नहीं होती। क्यों? कई बार कुछ और चीज़ें हमारे भाग्य में लिखी होती हैं, हमारे कर्मवश, जो भी हमने पिछले जन्म के कर्म किए हैं। मान लीजिए किसी ने अगर किसी को बहुत गला काट के मार दिया, उसने किसी की मतलब हत्या करी है, तो उसका फल तो कुछ आपको मिलेगा ही। मान लीजिए जैसे कि हमारी अगर कहीं पे हाथ टूटने वाला है किसी पूर्व जन्म के कर्म की वजह से, तो भगवान अगर आप व्रत करते हैं ना तो इसका फल छोटा करके देते हैं। आपकी हड्डी नहीं टूटेगी लेकिन छोटी सी खरोंच जरूर आएगी अगर आपने व्रत कर लिया। वही व्रत ना किया होता तो हड्डी टूट जाती। तो इस तरह से पूर्व जन्म के कर्म के वश जो है कभी कभी जो हम मांगते हैं वो तो हमें भगवान नहीं देते, लेकिन पुण्य कहीं नहीं जाता। भगवान अगर जैसे कि हमारे भाग्यवश जो है हमारे में लिखा है कि हम व्यवसाय करने वाले हैं या फिर नेता बनने वाले हैं, तो फिर व्रत करने से उसके रास्ते खुल जाएंगे। भले ही नौकरी ना मिले, कोई भी नौकरी ना मिले, लेकिन बिजनेस के लिए या फिर नेता बनने के लिए अपने आप भगवान वो अपनी आपसे आपके सामने परिस्थिति खड़ी कर देते हैं कि आप उधर साइड जाएंगे। और जब आप एक बार नेता बन जाएंगे या फिर एक पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, चाहे आप व्यवसाय करें कोई भी काम, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे साथ अगर भगवान ने उस दिन ऐसा ना किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो ये होता है पीछे का कार्य। कोई भी व्रत खाली नहीं जाता, लेकिन हम थोड़ा सा जब तक वो पूरा नहीं होता तो मन में शंका लाते रहते हैं कि क्यों नहीं पूरा हो रहा। तो हमें क्या करना है कि हर काम जो है विधि विधान से करना है। अगर हम प्रोसेस सही नहीं करते हैं तो वो परसेंटेज में कमी आ जाती है फलों में। ठीक है, और अगर हमने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से ना किया तो बहुत फिर 10% 20% ही फल मिलता है व्रत इत्यादि का भी। तो हमें सबसे पहले तो कमी यही आ जाती है कि हम अश्रद्धा कर देते हैं, अविश्वास कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले तो पूरा विधि विधान से आप कीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ अपना विश्वास मत डगमगाइए। देखिए जैसे कि एक फिल्म का डायलॉग है कि जो भी चीज़ पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपसे उसको मिलाने में जुड़ जाती है। तो होता ऐसा ही है, पूरी शिद्दत के साथ पूरे लगन के साथ उसको कीजिए और फिर जो आपके लिए हितकर होगा मिलेगा ज़रूर, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, और देखिए जैसे कि कहा गया है
कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसूं। ये नाम के लिए कहा गया है कि चाहे आप मन से लें, बिना मन से लें, आलस से लें, किसी भी प्रकार से अगर भगवान का नाम लें तो भगवान का नाम 10 दिशाओं से आपका मंगल करने लगता है। एक दिशा से नहीं, 10 दिशाओं से, हर तरफ से आपका मंगल करने लगता है। और जो है कहा गया है कि चाहे आप बीज किसी भी प्रकार से बोएं, उल्टा बोएं या सीधा बोएं, अगर आप उसकी अच्छे से देख रेख कर लें तो वो बड़ा होता ही है, पौधा बन जाता है। इसी तरह से भगवान के लिए कोई भी कार्य जो है आप जप तप जैसे कि करते हैं तो अगर भाव से करें या फिर बिना मन के करें, वो फल देख करके ही जाता है, क्योंकि उसका गुण ही स्वभाव ही है। तो हर कार्य विधि विधान से किया करिए, और अगर नहीं बन रहे हैं कोई विधि विधान तो उनके लिए तो वीडियो देती ही रहती हूँ, एक बार चैनल पे आके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई महत्वपूर्ण वीडियो हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा ज़रूर देंगे। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप इंस्टाग्राम में भी मुझे पूछ सकते हैं मैसेज में, और यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। उन प्रश्नों पर गौर करती हूँ, वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करती हूँ। अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।